वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक माई एग्जाम। दोस्तों, मेरा नाम शुभ महाजन है और जो मैं आपकी जीएस की क्लास लूंगा। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस जहां तक हम जानते हैं कि हिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हिस्ट्री के साथ साथ हमें जो है और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब उसका एक और मेजर पोर्शन जो है जीएस का, जो 50% ऑलमोस्ट या 40-30% आप जितना मर्जी समझ लो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बिना जो है जनरल स्टडीज की हमारी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अधूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी, सब्जेक्ट जो है हमारा ज्योग्राफी है। और उसका सबसे पहला बेसिक टॉपिक, आप चाहे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट लेवल्स एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जब तक बेटा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं ना होगी, आप आगे जो है जितना मर्जी आप पहाड़ चढ़ लो, बट वो नॉलेज जो है आपके लिए इनकम्प्लीट होगी। अब बेसिक नॉलेज करने के लिए जो है सबसे पहले मैंने अपना देश, हमारा भारत, इंडिया ही पकड़ा। इंडिया इसलिए पकड़ा क्योंकि उससे पहले की जो नॉलेज है, ओशियनोग्राफी होगी, हमारा वर्ल्ड की पोजीशन होगी सोलर सिस्टम में, ये हमें कुछ हद तक जो है सबको पता होता है। और मैं अपने अगर फ्यूचर के जो लेक्चर्स होंगे उसमें जो है मैं आपको ब्रीफ डिटेलिंग उसकी दे दूंगा। अब चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले ना, आप, मैंने कुछ ये चीजें लिखी हुई है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया को जानने से पहले जो है हम इसका कुछ ऐसी चीजें पता कर लेते हैं जो हमारी बेसिक रहेंगी। और थ्रू आउट जो है जितनी भी हम अगर कोई चीजें पढ़ेंगे, कि जैसे जो गंगा रिवर है कहां से आती है, कौन से उसके ग्लेशियर का स्रोत जो है कहां पे है, उससे पहले जो है हमें थोड़ा इसका इंडिया का पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां पर है। वेस्ट में हमारे क्या लाई करता है, नॉर्थ में हमारे क्या आता है, ईस्ट में हमारे क्या आता है, और हमारे साउथ में क्या आता है। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का एक देश है। उसके बाद अगर एशिया की हम बात करें, एशिया में जो है सबसे बड़ा चाइना आता है, उसके बाद जो है हमारा इंडिया देश माना जाता है कि सबसे बड़ा है। बट इंडिया जो है एक साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और वहां की जो है ये सबसे बड़ी कंट्री आती है। ये हो गया हमारा इंटरनेशनली, थोड़ा हमें पता चल गया कि कहां पे ये फॉल करता है। उसके बाद इंटरनली अगर इसकी हम बात करें, जो भारत देश है ना, इंडिया जिसको हम कहते हैं, इसकी जो है अभी करंटली जो है 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन एंड टेरिटरीज हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख 2019 के बाद जो है, पहले ये स्टेट होती थी, एक पूरी एक कंप्लीट स्टेट होती थी, बट उसके बाद ये चेंज हो गई एक दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में। 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इसका एरियल डिस्टेंस की हम बात करते हैं। एरियल डिस्टेंस हो गया जो हवा में ही जो मैंने इसका जो है एरियल गैप जो कैलकुलेट हुआ है। नॉर्थ से अगर साउथ में जाए, इसका जो डिस्टेंस आता है वो आता है 3214 किलोमीटर्स, और वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो ये डिस्टेंस पड़ता है 2933 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको पता ही होंगे। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारा टाइम कैलकुलेट करने में काम आते हैं, और लैटिट्यूड से हमें ये पता चलता है कि ये जो देश है या जो लैंड मास है, क्या ये रहने लायक है या नहीं है। अगर हम पोल्स की बात करें, वहां पे जो है पॉपुलेशन कम है, बट हम जैसे जैसे नीचे आते जाएं फ्रॉम लैटिट्यूड्स, इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड जो है लाइफ जो है ज्यादा फिजिबल होने शुरू हो जाती है। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं। जो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में जो है इंडिया आता है। ऊपर से लेकर ऊपर जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ है, और नीचे जो है इसका जो टिप हमारा साउथ आता है, उसके बीच में ये लाई करता है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं ऐसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मैंने जैसे आपको बताया ये टाइम कैलकुलेट करने के काम आता है। ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में आता है, ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम जोन, टाइम जोन पता ना क्या होता है आपको? टाइम जोन जो है हमारा पूरे वर्ल्ड का जो है जीरो जो टाइम हमने डिनोट किया हुआ वो है ग्रीनविच मेरिडियन में।
उसी के हिसाब जो ग्रीनविच मेरिडियन है लंदन में है, वहां से जो है टाइम हमारा कैलकुलेट होता है उसी की रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आप लंदन के अगर ईस्ट में जा रहे हो तो आपका टाइम जो है बढ़ जाएगा। मतलब कि जो है वहां पे जो वहां के जो लोग होंगे ईस्ट की तरफ जो लोग होंगे, जैसे हम जो है इंडिया जो है लंदन के ईस्ट में आता है, तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा और उनका जो टाइम का गैप है 5.5 घंटे का फर्क है। इसका मतलब ये है कि हम उनसे जो है 5.5 घंटे आगे हैं। आगे का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे सूरज पहले उगता है, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सन की अर्थ की जो रोटेशन होते रहती है या सन की जो मूवमेंट होती है, उसके 5.5 घंटे बाद हमारे यहाँ पे सूरज की किरण पड़ने के 5.5 घंटे के बाद जो है लंदन में जाके दिन होता है। अब जैसे ग्रीनविच मेरिडियन जो है पूरे वर्ल्ड का आ गया, वैसे ही इंडिया का जो है वो लॉन्गिट्यूड आता है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम कहते हैं, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो है लाइन जो हमारा लॉन्गिट्यूड जो है इलाहाबाद से पास होती है और इसी की रिस्पेक्ट में जो है हमारी टाइम कैलकुलेशन होती है। दोस्तों जैसे हमने देखा ये दो हैं, इसके बीच में और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे 68.7 और उसके बाद 69 आएगा या 70 आएगा, 75 आएगा। तो इस चीज को अगर हम देखा जाए ना, वेस्ट से लेकर हमारे ईस्ट तक, राजस्थान से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, तो इसमें जो है टाइम लैग है। टाइम लैग का मतलब ये है कि 2 घंटे का डिफरेंस है। अब अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहले हमारे देश में जो सूरज की किरणें जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसलिए जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन फॉर इंडिया। उसी तरह जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द वर्ल्ड जो है जापान है, जापान में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है जो सूर्य की सबसे पहले किरणें पड़ती हैं, उसके बाद जो है अपेरेंट मूवमेंट जब होती रहती है, जब धरती जब है घूमते रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है सूर्य की किरणें पूरे देश में पड़ती हैं। अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां तक पहुंचने में जो है सूर्य की कंप्लीट किरणों को जो है 2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए टाइम लैग है 2 घंटे का वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में। तभी जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा जो लॉन्गिट्यूड है इलाहाबाद में जो पास हो रहा है, उसी को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा माना हुआ है। फिर बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जैसे मैंने आपको बताया सीधी लाइनें होती हैं जो अर्थ को डिवाइड कर देती हैं। अब जो लैटिट्यूड है ना वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर के नीचे आती है, और वो हमारे देश को पूरा इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये इमेजिनरी लाइन है जिसने हमारे धरती इंडिया को जो है डिवाइड किया हुआ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से पास होती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही होते थे, इसके बाद इसको जो है बाइफरकेट कर दिया, दो स्टेट्स में इसको तब्दील कर दिया। छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड में जाती है। झारखंड भी जो है पहले बिहार का पार्ट होता था, उसके बाद इसको फिर अलग कर दिया। झारखंड के साथ जो है इसका बॉर्डर जो लगता है वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल के बाद ये हमारे पूर्वी दिशा जैसे पूर्वांचल एरिया में जाती है त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से क्रॉस होके आगे ये बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ कुछ रिलेशंस की। जो स्टेट जो है सबसे ज्यादा क्लोज है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो आती है त्रिपुरा। एक चीज ये होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, एक रिवर भी है जिसको काटता है और उसको 2 बार ही काटता है, वो है माही रिवर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है माही रिवर को 2 बार ही काटता है। एक तो काटता है ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद जो है ये एंटर करती है राजस्थान में, और राजस्थान में घूमने के बाद जो है ये फाइनली गुजरात में जाती है। गुजरात से जो है इसने अरेबियन सी अपने आप को ड्रेन करना होता है। पहले जो है ये अपने आप को मध्य प्रदेश में काटता है, मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको जो है मध्य प्रदेश में काटता है माही रिवर को, उसके बाद जो है फाइनली गुजरात में जाके ये काटता है। ये तो बात होगी थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं हमारी बाउंड्रीज। हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हमने मेन कवर करना है वो है हमारे हिमालय, जो हमारे सर का ताज कहे जाते हैं, या नेचुरल बाउंड्री जो है
देश के बनने से पहले से जो है वो उसकी हम बात करेंगे। वो तो आ गया हमारा हिमालय। अब हम नीचे साउथ की तरफ जाए ना, जैसे हमारा देश जो है स्टीपर होता रहता है, मतलब ये ऐसे जब ऐसे देश हमारा जब जो है साउथ की तरफ जो झुकाव होता रहता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे जो है समुद्र है, इसके तीनों तरफ समुद्र आता है। ये समुद्र भी जो है कैटेगराइज किया गया है, तीन चीजों में ये डिवाइडेड है, तीन नामों में ये डिवाइडेड है। साउथ की बात करें, सबसे नीचे जो आता है वो आता है इंडियन ओशन। करो, ठीक है। सबसे नीचे जो आता है इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जो है, अगर समुद्रों की बात करें, यहाँ पे हमारी दुनिया में 7 तरह के समुद्र है, ओशंस है, और इंडियन ओशन जो है 3rd लार्जेस्ट ओशन आता है वर्ल्ड में। और हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी एक समुद्र का नाम रखा गया है, इंडियन ओशन। अब थोड़ा वेस्ट की तरफ जाएं, ये जो वाटर फॉर्म है ये हमारी आती है अरेबियन सी। देखिए ओशन और सी में ये फर्क होता है, होते तो दोनों समुद्र ही हैं, खारे पानी के स्रोत होते हैं। ये जो ओशन होता है ना, ओशन के आगे पीछे जो है कोई भी लैंड मास नहीं होता, बट जो सी होता है ना, ये कुछ हिस्सों पे जो है ये लैंड के साथ कवर्ड होता है। यहाँ तो ये तीनों तरफ से घिरा होगा, यहाँ एक बिल्कुल नैरो चैनल से ये होके जाएगा, तो इसको हम सी इसलिए कहते हैं। अब अरेबियन सी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले जितने भी अरेबियन जो मर्चेंट्स थे, जो अरब के जितने भी मर्चेंट जो है इसी वाटर चैनल से आते थे, इंडिया में आके जो है ये ट्रेड करते थे और वापस चले जाते थे, तभी इसका नाम अरेबियन सी पड़ गया। अब तीसरी वाटर फॉर्म की बात आती है, इसकी तरफ अगर हम जाएं, इसका जो नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, जैसे हिंदी में इसका जो आपने नाम बड़ी बार सुना होगा, बंगाल की खाड़ी। बे जो है ना ऐसे बनता है, ये सी शेप लैंड होता है, यहां पे क्या होता है समुद्र जो है अपना वहां पे टकरा के जो है वापिस आता है। और इसका एक फायदा ये होता है कि अपने जो समुद्र जो होता है ना, पानी के साथ साथ बड़े ज्यादा मिनरल्स जो है यहाँ पे छोड़ के जाता है। ये 3 वाटर फॉर्म्स की बात होगी। अब हमारी थोड़े नेबर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल जो नेबर जो है हमारी बाउंड्रीज किस किस के साथ रखती है। सबसे पहले आता है चाइना, दूसरा आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर आता है नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ये आगे हमारे नेबर्स। और कुछ हमारी बाउंड्रीज हैं जिनके इंटरनेशनल बाउंड्रीज के कुछ नाम जो हैं। इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है, इसका हमने नाम दिया हुआ है रेड क्लिफ लाइन। फिर आती है इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। फिर आती है इंडो अफगान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम हमने जो रखा हुआ है वो है ड्यूरेंट लाइन। ये मैन मेड बाउंड्रीज है, तभी इसका जो है नाम लाइन में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, ये भी हमारा नेबर है जो साउथ में आता है। ये जो अलग हुआ ना इंडिया के साथ, ये नेचुरल बाउंड्री से हुआ है, और वो जो है पैसेज जो है बिल्कुल नैरो चैनल है सी की, और 2 तरह से ये अलग हुआ है। एक आता है पाक स्टेट से, दूसरा आता है गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो वाटर फॉर्म्स की बात करें, हमने जो है 3 कंसेप्ट पढ़े यहां पे। अब जब हम पढ़ रहे थे हमने 3 जो है सी के साथ हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, बे, गल्फ और स्ट्रेट। होते तो ये समुद्र ही है, बट क्या इनमें डिफरेंस ऐसा है कि इसको जो है कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले बात आती है गल्फ की। गल्फ जो होता है ना, इसमें जो एक लैंड होता है, लैंड पूरी तरह से पार्शली या 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा होता है। इसका एक ही जो पैसेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता है लैंड का। वो यहां से आप चाहे वो ऊपर से आए, यहां से आए, यहां से आए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये तीनों तरफ से क्या होता है वाटर से घिरा होता है। बे हमने देखा, बे भी अगर देखा जाए ये भी तीनों तरफ से एक तरह सा घिरा हुआ है वाटर से। बट बे और गल्फ में फर्क ये होता है कि जो गल्फ होता है ना थोड़ा ज्यादा त्रिकोना होता है, मतलब ये ज्यादा जो है तिरछा होता है इसके मुकाबले। ये सी टाइप है और ये जो है पूरा ऐसे वी टाइप बन रहा है।
फिर बात आती है स्टेट की। स्टेट जो होती है ये एक तरह का हाईवे की तरह होता है। जैसे ये दो लैंड मासेस होंगे, जैसे इंडिया है, ये श्रीलंका है, उसके बीच में ये जो पानी निकल रहा है ना, ये हमारी नेचुरल बाउंड्री बन गई। और यही जो है स्टेट होती है, पांच स्टेट जो हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्टेट्स की जो सी के साथ लगती हैं। हम वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी स्टेट आती है जिसके साथ समुद्र लगता है वो आता है गुजरात। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, उसके साथ जो उसका नेचुरल जो बाउंड्री बनाते हैं वो है महाराष्ट्र। उसके बाद आता है गोवा। गोवा तो सबको भी पता होगा, हर कोई गया होगा गोवा या जाना चाहता है। उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद जो है केरला। केरला के बाद आता है तमिलनाडु। ये देखो केरला और तमिलनाडु ना ऐसे आते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, ये केरला ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा या ओडिशा। ओडिशा के बाद जो है बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं वो आता है वेस्ट बंगाल। ये देख लो कैसे अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जो है स्टेट्स की डिवीजन होगी, वो भी मैंने जो है आपको बता दिया। ये तो हो गए कुछ फिजिकल फीचर्स इंडिया के कि ऊपर से जो है हमने इंडिया को जान लिया कि क्या क्या इंडिया में आता है, कैसे समुद्र के साथ कौन कौन सी स्टेट आती हैं, कौन कौन सी हमारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं, मतलब कौन कौन सी जो है हमारे जो है नेबर्स हैं, और नेबर्स के साथ जो बाउंड्रीज रखती हैं उनके क्या क्या हमने नाम जो दिए हुए हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे जो है हमारा साउथ या वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की अगर बात करें कंप्राइजिंग साउथ वी शेप जो बनती है वो कैसे जो है तो समुद्र देखा जाए तो वो समुद्र ही है, पानी ही है वो सारा, बट वो तीनों एरिया में जो है इन समुद्र का जो है नाम चेंज हो जाता है। पहला आता है अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल, और अरेबियन सी जहाँ पे ये क्या कहते हैं वेस्ट वाली साइड है। नीचे इंडियन ओशन की साइड जाए जहाँ पे केरला या आंध्र प्रदेश है, वहां पे इंडियन ओशन आता है। इंडियन ओशन के नीचे कोई और लैंड मास नहीं है, तभी जो है ये ओशन है। ऊपर थोड़ा चले जाए आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा चले जाए, उड़ीसा के साथ जो है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ जो क्या आता है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है बंगाल की खाड़ी। और हमने ये भी पता कर लिया कि कौन कौन से लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच में पास करता है, और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो भी हमने पता कर दिया, इलाहाबाद। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे की एक खासियत और है, खासियत ये है कि जो नेपाल और श्रीलंका है ना, हमारे जो दो नेबर्स हैं, ये भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या जो लॉन्गिट्यूड जो 82.5 वाला जो है इसी को यूज करते हैं अपनी टाइम कैलकुलेशन के लिए। ये कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे जो है हम ये पढ़ेंगे हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया की है वो कैसे हुई है। आप उससे पहले इसका जो है थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब दोस्तों बात करते हैं मेनलैंड डिवीजन या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी या मेनलैंड डिवीजन ऑफ इंडिया जो है 5 तरह से हमारा जो देश है लैंड फॉर्म में डिवाइड किया गया है। लैंड फॉर्म होगी मतलब कि जहां पे लोग रहते हैं, बट आपको पता है एक इंडियन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल या नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे, ओह सॉरी पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक, आपको जो है वहां पे पहाड़ मिलेंगे और पहाड़ों के ऊपर जो है आपको ताजा ताजा हिमपात हुई बर्फ मिलेगी। बट अगर आप वेस्ट की तरफ राजस्थान में जाओगे तो आपको पता है वहां पे आपको क्या मिलेगी, सड़ी हुई धूप मिलेगी, गर्मी मिलेगी। आप अगर साउथ की तरफ जाओगे, कोस्टल एरियाज में जाओगे, आपको पता है आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको जो है थोड़ा उमस वाला मौसम मिलेगा, और समुद्र ही आगे पीछे जहां पे भी जाओगे आपको जो है वहां पे समुद्र या क्या कहते हैं सी का जो है सामना करना पड़ेगा। आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाओ वहां पे भी थोड़ा समुद्र है, बट वेस्ट बंगाल से जगह अगर आप थोड़ा ईस्ट की तरफ चले जाओ, पूरा पूर्वांचल एरिया में अगर आप चले जाओ तो वहां पे आपको जो है बड़ा ही अच्छा माहौल मिलेगा। वहां पे जो है वेदर आपके रहने लायक होगा,
आपको लगेगा यही जन्नत है, क्योंकि वहां पे जो है डीप वेजिटेशन है, बड़ी ज्यादा जो है डेंसली फॉरेस्ट वाला एरिया है, और वहां पे अच्छा सा आपको मौसम जो है आपके एवरेज जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है रहने के लिए वैसा मिलेगा। तो ये जो है इंडिया इसी तरह कैटेगराइज किया गया है। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कहां कहां पे जो है हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अगर हम पंजाब में जाएंगे, पंजाब में जो है हमें खेती वाला एरिया मिलेगा, अगर हम जो है यूपी में जाएंगे वहां पे भी जो है खेती बाड़ी वाला एरिया मिलेगा, हरियाणा में भी वहां पे यही मिलेगा। बट अगर उसके ऊपर थोड़ा अगर हम चले जाएं, थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करें, उत्तराखंड जाएं तो हमें पहाड़ियां मिलेंगी, हिमाचल में पहाड़ियां मिलेंगी, नीचे जाएंगे नीचे भी जो है प्लेन एरिया मिलेगा, पेनिनसुलर एरिया मिलेगा। पेनिनसुलर होता है कि एक टेबल लाइक जो पहाड़ी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट जो है उसके जो रिवर के जो डिपॉजिट्स होते हैं उससे बन जाता है, उसकी कटिंग से जो है प्लेट्यूज बन जाते हैं। तो हमारा जो लैंड डिवीजन है 5 तरह से ऐसे हुई है। सबसे पहले हमारे ऊपर से अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं ग्रेट हिमालयस ऑफ नॉर्थ। ये जो है हमारे वेस्टर्न इंडिया से लेकर पूरे ईस्टर्न इंडिया का जो है कैप बनी हुई है, ये ताज भी हम कहते हैं इसको, ताज बना हुआ है हमारा जो वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट तक को कवर करता है। उसके बाद नॉर्थ के ही बात हम करते हैं, जैसे कश्मीर जो है पूरा पहाड़ी इलाका है। जम्मू अगर हम आए, जम्मू में खेती बाड़ी शुरू हो जाती है, प्लेन इलाका आता है जम्मू, जम्मू के साथ ही पंजाब जो है पूरा ही लैंड एरिया बन जाता है। इसी से हमारा जो दूसरा लैंड फॉर्म आता है वो आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, मतलब कि मैदानी इलाके जो है। फिर हम नीचे जाएंगे जब पंजाब हरियाणा या उसको थोड़ा क्या कहते हैं एमपी को जब हम पहुंचेंगे मध्य प्रदेश वाले एरिया में, या उसके जब नीचे जाएंगे, ये इनफैक्ट जैसे हम मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करेंगे तो हमारा जो है पेनिनसुलर एरिया रीजन जो है शुरू हो जाएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर एरिया की एक खासियत ये है कि ये जो है हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले थे, मतलब कि जो है हिमालयस बाद में बने हैं। हमारा जो नॉर्थ इंडिया जो है बाद में ऐसा बना है, हाई आल्टीट्यूडनल एरिया बाद में बना, उससे पहले जो है पेनिनसुलर एरिया पहले का था ये। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स, जो मैंने स्टेट्स आपको पहले बताई थी समुद्र के साथ साथ जो लगती हैं। फिर उसके बाद जो है फाइनली आइलैंड्स, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाते हैं हमारे, बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप जो है हमारा उसमें आ जाता है, अरेबियन सी में आ जाता है। अब हिमालयस का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। हिमालयस जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स दो चीजें जो है एक साथ इन्होंने जोड़ी हैं। यंग का हो गया जवान, फोल्ड का मतलब ये है कि ये अभी भी जो है ग्रोथ कर रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल एरिया है, ये कभी भी यहाँ पे जो है भूचाल आ सकता है, कभी भी यहाँ पे जो है लैंडस्लाइडिंग तो होती रहती है, किसी की भी आप एरिया में चले जाओ लैंडस्लाइडिंग होती है। तो यंग फोल्ड एरिया का मतलब यही होगा कि ये अभी जवान है और ये ग्रो कर रहा है। और इसकी एक थोड़ी हिस्ट्री है, साइंटिस्ट ने थोड़ी इसका जो है हिस्ट्री निकाली है। अब कभी आपने शायद नहीं सुना होगा, या अगर आप प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या पता आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये इज इट पॉसिबल कि आपको हिमालय के किसी भी आपकी पहाड़ी का नाम दिया जाए, जैसे आप माउंट एवरेस्ट की बात कर लो या नामशा बारवा की बात कर लो जो हमारे ईस्ट में आता है, या क्या कहते हैं कैलाश एरिया जो है जो अनएक्सप्लोर्ड है, वहीं पे ज्यादा हमें पॉसिबिलिटीज है कि नई नई चीजें मिलेंगी। या कुनलुन माउंटेन्स हो गए, हिंदकुश एरिया हो गया, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया सारा, कराकोरम रेंजेस होगी। तो क्या पता वहां पे हमें क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल कि आपको वहां पे जो है एक फिश के या किसी शार्क के या किसी वेल के जो है आपको वहां पे सेडिमेंट्स या जो उनके कंकाल जो है या फॉसिल जो है आपको मिले। तो हमारा वहां पे आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली यस होना चाहिए। यस इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था, वेस्ट की एरिया की बात करें, यहां पे पहले आज से 10 मिलियन साल पहले क्या है, यहाँ पे एक समुद्र होता था, सी। इसका समुद्र का नाम था टेथिस सी। और ये कौन सी प्लेट्स है, ये हमारी इंडियन प्लेट पे लाई करता था, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे लाई करता था, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी आप इसको कह सकते हैं। और ऊपर की जो यूरोप वाले एरिया में बात करें, यूरोप और रशिया का कोलिजन जो है यूरेशियन बेल्ट बन जाता है। तो वहां पे जो यूरेशियन प्लेट थी ना, वो और इंडियन प्लेट आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ जो है वॉल्केनिक इरप्शंस कह लो या भूचाल वगैरह कह लो, उसके साथ क्या हुआ, ये दोनों प्लेट जो है आपस में मिलने लगी। अब आपने एक क्या कहते हैं प्लेट के ऊपर अगर पानी रखा हुआ है, अगर आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो पानी छलकेगा। उसी तरह ये हुआ, ये जो सी था आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर आता गया।
और फाइनली क्या हुआ, इनकी कोलिजन होना शुरू होगी और ये सी जो है पूरा सूख गया, मतलब ये इसके जो डिपॉजिट जो थे अपने क्या कहते हैं वेस्ट की तरफ गिरे और वहां पे आके इकट्ठे हो गए। ये जो डिपॉजिट जहां पे गिरे थे वहीं से जो है हमारे हिमालयास बने हैं, तभी इसका जो नाम है ये यंगफोल्ड माउंटेन्स, इसलिए इसको कंसेप्ट दिया गया हुआ है। और ये टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स या डिपॉजिट जो है उसकी गिरने से ही इसकी हिमालयास की फॉर्मेशन हुई थी। अब जो हिमालय जो है बड़ी ज्यादा वैली से सेपरेट किया गया है, इसके बीच में जो हमारे 3 रिवर सिस्टम जैसे आते हैं मेन हिमालय रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, गंगा और जो क्या कहते हैं इंदस रिवर सिस्टम, इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। फिर अब बात करते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की कौन कौन सा एरिया या कौन कौन सी माउंटेन रेंज जो है इन दोनों के बीच में आती है। नंगा पर्वत जो है वेस्ट में लेकर ये ईस्ट तक अगर देखा जाए, इसका जो टिप आता है ईस्ट का वो है नामचा बारवा। स्टार्टिंग हमारी नंगा पर्वत आती है, फिर उसका जो टिप आता है हमारा एंड जो आता है वो आता है नामचा बारवा। इसकी जो विड्थ जो है, एवरेज हाइट तो हमें पता ही है, इसकी 6000 प्लस ही है जो एवरेज हाइट है इसकी, क्योंकि दुनिया के टोटल 10 जो है 8000 मीटर्स प्लस की जो माउंटेन जो है हमारे इसी हिमालयस में ही पाए जाते हैं, तभी हिमालय जो है बड़ा जरूरी है इन द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसकी विड्थ की बात करें, अगर वेस्ट से लेकर अगर ईस्ट पे जाओगे ना, विड्थ जो है इसकी कम होते जाती है। बट अगर हम हाइट की बात करें, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है हाइट इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हिमालय। हिमालय जो है बहुत बड़ा है, हम इसको ऐसे पढ़ नहीं सकते। साइंटिस्ट ने भी जो है इसको पढ़ने स्टडी करने या आगे हमें जनरेशन को आगे बताने के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हिमालयस को 3 रेंजेस में डिफाइन किया हुआ है। 3 रेंजेस वो होगी, उसके साथ जो है ट्रांस हिमालयस आते हैं। ट्रांस हिमालय जो है कहा जाता है हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले थे, हम उसको भी पढ़ेंगे। और जो है लास्ट में ईस्टर्न साइड जो हिमालय जो हमारे आते हैं, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, उसकी एक खासियत यह है कि वहां पे जाके ईस्ट में जाके जो है हिमालयस बिल्कुल एक टर्न ले लेते हैं, शार्प टर्न ले लेते हैं और वहां से अपनी अलग रेंज बनाते हैं नॉर्थ से लेकर पूरे साउथ तक, जिसमें हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आता है। आगे जो है हम उसी को पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं हम हिमालयस जो है कैसे डिवाइड किया गया है। 3 पैरेलल रेंजेस में ये डिवाइड है। और सबसे पहली जो इसकी सबसे पहली जो फर्दर मोस्ट या नॉर्दर्न मोस्ट जो है इसकी रेंज आती है, वो आती है द ग्रेट हिमालयस। अगर आपको ये नहीं याद रहता तो हिमाद्री, जो हमारा इंडियन नाम जो है, हिंदी का नाम जो है दिया गया है, ये आता है। हिमाद्री तो सबको याद ही रहेगा। सबसे पहली जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट है। नॉर्दर्न मोस्ट जो है सबसे ऊपर, अगर स्टेप वाइज अगर देखा जाए, टॉप पे जो है यही रेंज आती है और हाईएस्ट रेंज जो है हिमालय की। और इनकी जो एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर या उससे ज्यादा ही है। अब जैसे हमने हिमालयस का मैंने आपको पहले भी बताया, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर इसको कैटेगराइज किया जाए, सबसे पहली जो पीक आती है वो आती है नंगा पर्वत जो है वेस्ट में। इसकी एवरेज हाइट है इसकी हाइट जो है एस्टिमेटेड 8126 मीटर्स है। ईस्ट में अगर चले जाएं पूर्वांचल एरिया में तो है वहां पे आता है नामचा बारवा, जिसकी हाइट जो है 7756 मीटर है। तो देख लीजिए 6000 मीटर से प्लस ही है। अब हिमाद्री की एक जो है स्पेशल बात ये है कि दुनिया के 8 या उससे ज्यादा जितने माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट जो है 8000 मीटर से प्लस है। अब माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा है 8848 मीटर, वो भी इसी में आता है। और उसके साथ साथ जो चीजें आती हैं, जो माउंटेन्स आते हैं वो आते हैं सबसे पहले कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, नंदा देवी। और इनकी जो हाइट एवरेज हाइट जो है 8000 मीटर से ज्यादा ही है। अब ये होम सोर्स है बड़े जरूरी जो ग्लेशियर्स का हमारे इंडियन रिवर सिस्टम में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला आता है गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर की ना एक मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि ये जो सोर्स है गंगा रिवर का, बट ये प्राइमरी सोर्स है गंगा रिवर का। जब गंगोत्री ग्लेशियर है ना, ये इसका प्राइमरी स्रोत है। और मेजर जो सोर्स आता है ये आता है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जो है स्टेप वाइज अगर देखा जाए, सबसे पहली रिवर जो है जो ट्रिब्यूटरीज की फॉर्म में जो है गंगा के बीच में आती है। दूसरा आता है यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये स्रोत तो आपको इसके नाम से पता चलता है, ये जो है यमुना रिवर का सोर्स है।
उसके अलावा हमारे जो दो मेजर ग्लेशियर जो आते हैं, एक सबसे पहला आता है सियाचिन, बाल टोरो, ये दोनों भी जो है इसी रेंजेस के बीच में आते हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जो है आपको बताने की मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है और क्यों हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अब कुछ पासिस की बात करते हैं जो इसके बीच में आते हैं। सबसे पहला आता है जोजिला पास। जोजिला पास जो है श्रीनगर और लद्दाख या लेह की बात करें, इन दोनों को जोड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में आता है। दूसरा आता है शिव किला, ये है हिमाचल प्रदेश में, और इसकी एक खासियत ये है, ये याद करने का जो है ट्रिक ये है कि यहां से ही जो है सतलुज रिवर हमारे देश के अंदर एंटर होती है। तीसरा आता है नथुला पास, ये आता है सिक्किम, यहाँ जो गैंगटॉक, ये तीनों मैंने आपको बता दिए कि कहां कहां पे जो है ये इंपॉर्टेंट पासेस लाई करते हैं। अब आगे जो है इसकी दूसरी रेंज की हम बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं मिडिल पार्ट की, हिमालयस की। इसका जो नाम है हिमाचल या लेसर और मिड हिमालयस। हिमाचल से तो आपको याद ही रहेगा कि ये जो है बीच में आते हैं बिल्कुल। ये मिडिल पार्ट है हिमालयस के, तो इनकी जो एवरेज हाइट जो है 3700 से लेकर 4500 मीटर्स जो है वो आती है। अब जो इसकी खासियत ये है कि जो नॉर्थ साइड है ना इनकी मिड हिमालयस की, ये जो है फुल ऑफ वेजिटेशन है। मतलब कि जैसे अगर आप हमारे श्रीनगर जो है वहां पे जो है जंगल वाला एरिया या हिमाचल के ऊपर कुल्लू मनाली वगैरह एरिया में जो है लोग ज्यादा घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है लोग नेचर के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट एरिया जो है ज्यादा है। तभी मतलब इससे आपको याद रहेगा कि ये जो है हमारा कश्मीर या हिमाचल जो है इसका मिड पार्ट आता है हिमालयस के, और ये एरिया जो है पूरा फुल ऑफ वेजिटेशन है इसकी नॉर्थ साइड, और साउथ वाली जो साइड है ना इट इज डिवाइड ऑफ वेजिटेशन। लोकल नेम की बात करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इन रेंजेस को क्या कहा जाता है, पीर पंजाल रेंजेस जम्मू कश्मीर में, और हिमाचल प्रदेश में जो है इनका लोकल नाम है धौलाधार। अब मैंने आपको बताया कि कश्मीर और ये इसके बारे में बताया क्योंकि ये एरिया जो है मिड पार्ट जो हिमालयस का, ये जो है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बड़ी ज्यादा फेमस है। तभी जो फेमस वैलीज इसी के बीच में फॉल करती है, जैसे कश्मीर वैली होगी, शिमला वैली होगी, कुल्लू मनाली वैली होगी, कांगड़ा वैली जो होगी, ये हमारे इसी बीच में आती है। अब इसमें एक सबसे की पॉइंट जो है इसको याद करने के लिए, इसमें जो है हमारा स्टेट का जम्मू कश्मीर का फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट भी आप कह लो या नेचुरल पास जो है पीर की गली, इसका जो हमने लोकल नाम जो है इसको पीर की गली कहा हुआ है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए इसका नाम जो है पीर पंजाल पास है। और इसकी खासियत ये है, एक तो वेजिटेशन से कवर्ड है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा ये जो है कश्मीर को जम्मू से कनेक्ट करता है वाया पुंछ और राजौरी। ये जो कुछ चीजें थी इसके हिमाचल या मिड हिमालयस के बारे में थी। अब जो है तीसरे हम पार्ट जो है पहला रेंज की बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट रेंज या साउदर्न मोस्ट रेंज की बात करते हैं, वो आती है, उसका नाम है शिवालिक या आउटर हिमालयस। जैसे मैंने बताया ये साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, और यही जो है रीसेंट पार्ट ऑफ हिमालयस है। रीसेंट पार्ट से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है मेनली किससे बने हुए हैं, सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स ऑफ टेथिस सी। मैंने आपको पहले भी बताया टेथिस सी क्या था। इनकी जो विड्थ जो है वो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर ये जो है वाइड है, और इनकी एवरेज हाइट जो है 90 से लेकर 120 मीटर्स है। अब इसकी एक खासियत ये है कि इस रेंज को जो है गंगा रिवर ने बड़ी जगह से काटा हुआ है, और वहीं पे जो है अपने ज्यादा सेडिमेंट्स या जो खनिज जो है वहां पे अपने छोड़े हुए हैं। इन जो खनिजों से बनी जो वैलीज हैं इनको नाम लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है दून्स या द्वार्स। इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल ये है, दून के बारे में बात करें वो आता है देहरादून, द्वार से आपको समझ जाना चाहिए कि हरिद्वार। ये दोनों एरियाज के पास ही जो है गंगा रिवर फ्लो करती है। अब एक खासियत ये है कि गंगा रिवर के यहाँ पे फ्लो होने से ये जो है ना बड़ा ज्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, तभी ये एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे जो है ज्यादा पॉपुलेशन
इस हिमालयन सिस्टम की ज्यादा कंप्राइज करती है। इसका जो लोअर पार्ट जो है तेराई कहा जाता है इसको, और ये तेराई जो है ये वाला एरिया ही पूरा जो है अपनी वेजिटेशन के लिए ज्यादा जाना जाता है। और हिमालयस की हमने बात कर ली, उसके जो है 3 रेंजेस की हमने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है हिमालयस की फॉर्मेशन के पहले से यहाँ पे पाए जाते थे। तो और ये जो है इससे पहले थे, तभी जो है हिमालयस की हमेशा ये पैरेलल रेंजेस में आते हैं। ये हिमालयस के ऊपर थोड़ा हम नॉर्थ के ऊपर चले जाएं या थोड़ा पैरेलल उसके ऊपर देखा जाए तो ये ट्रांस हिमालयस आते हैं। और हिमाद्री के ऊपर जो इसको अगर कैटेगराइज किया जाए, हिमालयस की जो सबसे पहली रेंज आती है हिमाद्री, हिमाद्री के अगर ऊपर चला जाए, थोड़ा पैरेलल चला जाए, तो है ये ट्रांस हिमालयस की रेंजेस जो है शुरू होती हैं। ये मैंने ऐसे इसको नीचे की तरफ लिखा हुआ है, बट ये ऊपर है, इसके ऊपर से मतलब ये हमारा बेस आता है। ज़ंस्कार रेंज जो है ट्रांस हिमालयस का बेस आता है, और ये जो है हिमाद्री के ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ है, और इसके बिल्कुल पैरेलल रेंज आती है। ये ज़ंस्कार रेंज जो है इसकी सबसे पहली रेंज आती है। थोड़ा अगर वेस्ट की तरफ ज़ंस्कार के चले जाएं और वेस्टर्न साइड बट ऊपर पैरेलल उसके थोड़ा वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न आप कह लो, नॉर्थ वेस्टर्न साइड अगर देखा जाए तो ज़ंस्कार रेंज की बिल्कुल पैरेलल रेंज आती है लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के ही ऊपर नॉर्थ की तरफ चले जाए, ये तीनों जो है पैरेलल रेंजेस हैं। और अगर लद्दाख रेंज के ही ऊपर थोड़ा चले जाएं, उसके नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएं, तो आती है काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज की जो खासियत ये है कि दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक जो है K2 गॉडविन ऑस्टेनियन, जिसको पीओके में ये हमारे फॉल करता है, डिस्प्यूटेड लैंड जो है हमारे इंडिया और पाकिस्तान का, उधर जो है इसका नाम लोकल लैंग्वेज में कृष्णागिरी रखा गया है। कृष्णागिरी इसको कहते हैं, ये काराकोरम रेंज में आता है। अब इसकी एक खासियत हो रहा है काराकोरम रेंज में, यहाँ पे जो है सॉरी लद्दाख रेंज, अब जो है लास्ट रेंज हमारी आती है हिमालयस की, और साउदर्न मोस्ट रेंज है ये। यहां से क्या होता है, आपको हिमालयस का थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ये ऐसे शुरू होते हैं, ये यहां तक पूरा जाते हैं। ये नॉर्थ से या वेस्ट से अगर हम बात करें, नॉर्थ से शुरू होते हैं ये, और ये पूरा ईस्ट तक जाते हैं। ये जो ईस्टर्न रेंजेस है ना हमारी, यही आती है पूर्वांचल रेंज या हिल्स। इसका नाम जो है इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में हमारे इंडिया के आते हैं, तभी इसका नाम जो है पूर्वांचल रेंजेस पड़ गया हुआ है। यहां पे क्या होता है, हिमालयस यहां पर आते हैं और यहां से जो है बिल्कुल एक शार्प टर्न ले लेते हैं साउथ की तरफ, जो यहाँ पे पूरा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक ये पूरा जाते हैं। कहा जाता है, कहा गया ये ऐसा है भी है, अंडमान और निकोबार जो है ये भी पार्ट है हिमालयस के। हिमालयस ये भी यहाँ पे साउथवर्ड डायरेक्शन लेते हैं या शार्प टर्न ले लेते हैं और पूरी एक नई रेंजेस बना लेते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक। यहाँ पे पहले ईस्ट में आए, तो यहां से जो है एक पूरा शार्प टर्न ले लिया नीचे की तरफ। और ये कहां से होता है, ये होता है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जब हिमालयस पहुंचते हैं, वहां से जो है ये नीचे की तरफ जो है अपना रुख जो है मोड़ लेते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी भी एक खासियत है, 2 खासियत है वैसे इसकी, जिसे आप इसको याद रख पाओगे। सबसे पहली खासियत ये है कि ये जो है ऑर्चिड्स की जितनी भी इंडिया में प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट जो होती है, उसकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है अरुणाचल प्रदेश ही करता है, तभी इसका नाम जो है लैंड ऑफ ऑर्चिड्स है। दूसरा, मैंने जब आपको याद होगा, अगर पहले जब मैं आपको बता रहा था लैंड ऑफ राइजिंग सन, इंडिया का जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश ही है। अब बात करते हैं इसकी रेंजेस की। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज आती है पूर्वांचल हिल्स की, वो आती है डल्फा बम रेंज, और साउदर्न मोस्ट जो है वो आती है मणिपुर हिल्स की। अब डल्फा बम रेंज से जब हम नीचे की तरफ जाएं, वहां से जो उसकी जो साउदर्न साइड में जब जाएं, तो वो आता है पटकाई बम। पटकाई बम जो है नागा रेंज का एक पार्ट आता है, जो सबसे लास्ट में हमारी रेंजेस आती हैं जब नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जब हम जाएं। और पटकाई बम और इसके बीच में एक नागा हिल्स आते हैं,
ये दोनों क्या करते हैं, ये वाटर शेड बनाते हैं। और ये वाटर शेड क्या करते हैं, इंडिया और उसके साथ साथ म्यांमार का जो है ड्रेन करते हैं। वाटर शेड आपको पता ही होगा, ये पहाड़ियां होती हैं, यहाँ पे बारिश होती है और ये बारिश का पानी जो है नीचे ऐसे चैनल, बिल्कुल नैरो चैनल से जो है पानी ऐसे नीचे आता है, एक नाली की तरह मिल जाते हैं। अब नागा रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है सारामती। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3826 मीटर्स। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो है इंडिया के, हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इंडिया के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जैसे उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी किस किस के साथ लगती हैं, हमारे नेबर्स का पता चला, हमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का बात पता चला। उसके बाद हमें ये पता चला कि सी फेसिंग स्टेट्स कौन कौन सी आती हैं, फ्रॉम वेस्ट टू लेकर साउथ तक। हमें वाटर बॉडीज की हमने जो है, मैंने आपको कैटेगरी बताई कि है तो समुद्र ही है नीचे, बट पूरा कैसे इनको जो है नाम अलग अलग दिया गया है। फिर इन चीजों को छोड़ के जब हमने जो है लैंड मास की तरफ हमने जब छलांग मारी, तो मैंने सबसे पहले उसमें आपको जो है हिमालयस का बताया। हिमालयस में हमें ये पता चला कि क्या होते हैं हिमालयस, हमारे जो है नेचुरल बाउंड्रीज हैं ये, और ये नए नए बिल्कुल बने हुए हैं। उसके बाद हिमालयस की जो है 3 कैटेगरीज आती हैं, उसको भी मैंने आपको डिफाइन किया। उसके बाद पूर्वांचल रेंज, और इन सबको मैंने कंपाइल करके आपको ये बता दिया कि हिमालयस जो है, हिमालयन सिस्टम हमारा या ग्रेट हिमालयस ऑफ नॉर्थ जो है क्या होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। हिमालय से जो है हमारा रिवर सिस्टम बनता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट रिवर सिस्टम आता है। वो हम जो है आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके जो कंटेंट्स है लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है उसको आगे दोस्तों के आगे भी जो है शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। So you were in the last year?